किसान भाइयों, सादर नमस्कार। आज मैं आपके बीच गोबर के ऊपर चर्चा करनी चाहता हूँ। साथियों, ये गोबर नहीं बल्कि काला सोना है। जो इसके महत्व को समझे उसके लिए काला सोना, और जो ना समझे उसके लिए बेकार है। कहते हैं कि यदि पशु होंगे तो गोबर होगा, गोबर होगा तो खाद होगी, खाद होगी तो वनस्पति होगी, और जब वनस्पति होगी तो पैदावार होगी। साथियों, पुराने ज़माने में जब हमारे पूर्वज इस धरती पर खेती करते थे तो अपनी खेती करने के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। पशुओं से गोबर प्राप्त होता था और गोबर से खाद बनती थी, और उस खाद का प्रयोग अपने खेतों में करते थे। उन खेतों में जो फसल बोई जाती थी वह अच्छी होती थी, और जो फसल उत्पाद प्राप्त होता था वह गुणवत्तापूर्वक था, और उस फसल उत्पाद को खाने में स्वाद था। उस समय फसल उत्पादन करने में सिंचाई की कम आवश्यकता होती थी। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हमारे पूर्वज नहीं करते थे। कीट और बीमारियों का प्रकोप भी हमारी फसलों में नहीं था, जिस कारण फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग भी नहीं किया जाता था। उस समय हमारे भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.52% या उससे कहीं अधिक थी। कुल मिलाकर उस समय फसल उत्पादन करने में फसल उत्पादन लागत बहुत कम थी। साथियों, जैसे जैसे हम रासायनिक कृषि, रासायनिक खेती की तरफ बढ़े, हमने अपनी भूमियों में अपनी फसल उत्पादन करने में रासायनिक उर्वरकों, फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग करना शुरू किया। वैसे वैसे हमारी उत्पादन लागत बढ़ती गई, और जो फसल उत्पाद हमें प्राप्त हुआ वह रसायन युक्त हुआ। उस रसायन युक्त भोजन को खाने से हम लाइलाज बीमारियों की चपेट में आते गए। हमारी भूमियाँ बंजर हो गईं, और आज हमारी भूमि में जो जीवांश कार्बन की मात्रा है वो 0.2 से 0.3% या उससे भी कहीं अधिक कम है। आज फसलों में सिंचाई की भी अधिक आवश्यकता पड़ती है। साथियों, हमें गोबर की महत्ता को समझना चाहिए। हॉलैंड जैसे देश हमारे देश से गोबर को आयात करना चाहते हैं, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम इस ओर ध्यान दें, गोबर की महत्ता को समझें। आज हमारे देश में लगभग 30 करोड़ पशु हैं, जिनसे हमें लगभग 30 लाख टन गोबर प्रतिदिन प्राप्त होता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस गोबर का 1/3 हिस्सा हम उपले और कंडे बनाकर जला देते हैं। कुछ गोबर हम अपने गांव के बाहर पक्की सड़कों पर फेंक देते हैं। कुछ गोबर को हम नदी, नाले और तालाब में बहा देते हैं। साथियों, हमें चाहिए कि हम इस गोबर को कंडे उपले बनाकर न जलाएं, नदी, नाले, तालाब में न बहाएं, इसका खाद बनाएं और अपनी खेती में इसका प्रयोग करें। साथियों, यदि हम अपनी भूमियों को बंजर होने से बचाना चाहते हैं, लाइलाज बीमारियों की चपेट से बाहर आना चाहते हैं, रसायन मुक्त भोजन हम खाना चाहते हैं, अपनी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी भूमियों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस गोबर के महत्व को समझें। अपनी खेती करने के साथ साथ पशुपालन करें, और जो पशुओं से गोबर प्राप्त हो उसकी खाद का अपने खेतों में प्रयोग करें। यदि हम गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे तो हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, फसल उत्पादन लागत भी कम आएगी, और जो उत्पाद हमें प्राप्त होगा वह रसायन मुक्त होगा, जिसके खाने से हम स्वस्थ रहेंगे और लाइलाज बीमारियों की चपेट में आने से बच जाएंगे। धन्यवाद।